आपको नीट देना पड़ता है, आपके मार्क्स आते हैं, मार्क्स के अकॉर्डिंग फिर आपका कट ऑफ क्लियर होगा तो आपको फिर एडमिशन मिलता है। उसके लिए फिर आपको काउंसलिंग में बैठना पड़ता है, कॉलेजेस डालने पड़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा। व्हाट अबाउट योर मेंटल हेल्थ? आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है जब आप MBBS की स्टडी कर रहे थे और आज जब आप करंट वर्क कर रहे हैं उस आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है? अभी मेंटल हेल्थ मेरी बिल्कुल इतनी अच्छी नहीं है। रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। टोटल फीस कितनी लगती है MBBS की स्टूडेंट की, और MBBS करने के बाद सैलरी कितनी हो जाती है एग्जैक्ट? टोटल 4.5 इयर्स रखते हैं MBBS में। कितना इंपॉर्टेंट है PG आफ्टर MBBS? PG इम्पोर्टेंट इस सेंस में है कि आप किसी फील्ड में एक्सपर्टीज चाहते हैं। मैं 2023 का डाटा देख रहा था। टोटल पर ईयर स्टूडेंट कैंडिडेट जो एग्जाम देते हैं 18 लाख। इंडिया में मेडिकल सीट है टोटल 1 लाख। टोटल गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल कॉलेज ओवरऑल इंडिया गवर्नमेंट प्राइवेट 643। मेरा क्वेश्चन था प्राइवेट कॉलेज जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है कोचिंग है इतना अमाउंट क्यों लेते हैं MBBS की कोचिंग करवाने के लिए? 1 लाख 18 लाख लोग बैठे हैं, वो 17 लाख क्या करते हैं? फिर एक मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर पाएगा, लोअर क्लास का व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर पाएगा। एक्चुअली में फीस का जो रिलेशन है, सर्वे आया था 2023 का इंडिया में ग्रामीण और शहरी। ग्रामीण में 4 से 5 हज़ार पे एक डॉक्टर है और शहरी में 1300 से 1500 के बीच में एक डॉक्टर है। तो इंडिया में जो डेथ होती है ग्रामीण में ऑलमोस्ट 30% डॉक्टर ना होने की वजह से होती है। कैसे देखते हैं सबसे ज्यादा स्टूडेंट आउट ऑफ इंडिया क्यों जा रहे हैं मेडिकल स्टडी करने? क्योंकि उन्हें यहाँ सीट नहीं मिल पाती, यहाँ की फीस ज़्यादा है। अगर यहाँ की जो मैंने अभी तक जितने केसेस देखे हैं ज़्यादातर वुमेन्स जो है उनके मेंस्ट्रुअल। कोई भी व्यक्ति है फिट रहने के लिए क्या एडवाइस देंगे? मेडिटेशन आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। नमस्कार दोस्तों, रियल टॉक विद रजत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम ऐसे विषय में बात करना चाहेंगे जिसे प्रत्येक व्यक्ति को जानना बहुत जरूरी है। MBBS डॉक्टर डार्क साइड ऑफ डॉक्टर्स। दोस्तों इस विषय पे बात करने के लिए आज हमारे मध्य में डॉक्टर अंजनी टेकाम हमारे मध्य में मौजूद है। अंजलि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और कैसे हैं आप? पहले सबसे पहले मैं अच्छी हूँ। अंजलि जी मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि ये MBBS का नाम सुनकर स्टूडेंट इतना डरते क्यों हैं, और क्या MBBS वास्तव में हार्ड है? एडमिशन की क्या प्रोसेस रहती है? MBBS एक्चुअली इतना हार्ड नहीं होता जितना हम सोचते हैं। ऐसा है कि जब भी हम कोई काम करते हैं उसके पहले हमें बहुत टेंशन रहती है, हम नर्वस रहते हैं कि हम कैसे करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर आप किसी से पूछेंगे कि MBBS के बारे में कुछ भी, तो जो लोग रहते हैं नॉर्मली उनकी ऐसी थिंकिंग होती है कि MBBS बहुत हार्ड है, उसमें बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप कोई भी फील्ड देख लेंगे, इंजीनियरिंग देख लें या कॉमर्स में कोई सा देख ले, CA देख ले, सब में पढ़ना पड़ता है, उतना ही पढ़ना पड़ता है। बस ये है कि हमारी थोड़ी वो चेंज हो जाती है। यहाँ पे ऐसा रहता है कि हमारे ऊपर लोगों की जिंदगियाँ टिकी हुई है। आज हम कुछ गलत पढ़ेंगे, हम कुछ गलत करेंगे तो उसकी वजह से किसी और की लाइफ खराब होगी। इस वजह से यहाँ पे थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होता है। ऐसा होता है कि MBBS हमें देखने में लगता है कि बहुत हार्ड है, लेकिन एक बार आप जब उसमें जाओगे तो आपको पता चलेगा उसमें ऐसा कुछ नहीं। आप अपने हिसाब से, अपने पेस के हिसाब से अगर पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। क्यों डराया जाता है स्टूडेंट को पहले से? डराया स्टूडेंट को कोई नहीं डराता है स्टूडेंट को। वो बस ऐसा रहता है कि आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देनी है, आप उस प्रेशर में रहते हैं कि हमें एंट्रेंस देनी है, हमें एंट्रेंस निकालना है, हमें अच्छे मार्क्स चाहिए, हमें ये चाहिए। फिर उसके बाद और हम पढ़ेंगे तो हमें क्या थिंकिंग रहती है? शुरू से हमें क्या बताया जाता है कि आप जितने अच्छे मार्क्स लाओगे उतना अच्छा आपका लाइफ रहेगा। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, हर कोई यही कहेगा कि मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होता। एडमिशन की क्या प्रोसेस रहती है? एडमिशन का प्रोसेस ये रहता है, आपको एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है। कौन सी एग्जाम रहती है? पहले AIPMT थी, अब नीट हो चुकी है। आपको नीट देना पड़ता है, आपके मार्क्स आते हैं, मार्क्स के अकॉर्डिंग फिर आपका कट ऑफ क्लियर होगा तो आपको फिर एडमिशन मिलता है। उसके लिए फिर आपको काउंसलिंग में बैठना पड़ता है, कॉलेजेस डालने पड़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा। मेरा एक प्रश्न है, व्हाई यू चूज MBBS? आपने MBBS क्यों चूज करा, और MBBS चूज करने के पहले आपकी लाइफ कैसी थी, उसके बाद आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन है? MBBS मुझे हमेशा बचपन से ऐसा लगता था कि मुझे कुछ अलग करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं एक सोसाइटी में एक चेंज ला सकूं। ऐसा था कि
बचपन में मुझे भी थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स रही है, जी तो उस वजह से जब भी हम हॉस्पिटल गए हैं, कभी कभी ऐसा होता था इमरजेंसी में हमें डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, जी ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, जी तो वो एक बहुत फ्रस्ट्रेटिंग फेज होता है। जब आप खुद पेशेंट रहते हो तब आपको पता चलता है कि आखिर वहाँ प्रॉब्लम क्या है। जी तो इसलिए मुझे लगता था कि अगर मैं डॉक्टर बनूंगी तो मैं हेल्प कर पाऊंगी। जी लेकिन जब आप पूरा 5 साल एमबीबीएस में बिताते हैं और जब आप फाइनली डॉक्टर बनते हैं तब आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस है। ऐसा है कि एमबीबीएस के पहले तक भी ऐसा था कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, लेकिन एमबीबीएस के बाद ऐसा लगता है कि अब उतना प्रेशर नहीं है पढ़ने का। अब पढ़ना है लेकिन इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि मुझे मार्क्स अच्छे चाहिए, अब पढ़ना है इसलिए क्योंकि मुझे मेरी नॉलेज बढ़ानी है, मुझे मेरे स्किल्स बढ़ाने हैं। व्हाट अबाउट योर मेंटल हेल्थ? आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है जब आप एमबीएस की स्टडी कर रहे थे और आज आप करंट वर्क कर रहे हैं, उस आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है? अगर मेंटल हेल्थ की बात करें तो मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ऊपर नीचे हुई है। एमबीबीएस जब मैं कर रही थी तब ज़्यादा अच्छा था। मस्ती होती है कॉलेज में, फन होता है, जैसे इंजीनियर कॉलेज है हाँ, या अदर होता कॉलेज, है। पर ये तो सभी मना करते कि नहीं होता, बोले नहीं, फर्स्ट नहीं। ईयर फर्स्ट सेम के बाद। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ एनुअल होते रहते, कॉलेज फेस्ट होते रहते हैं, आप उसमें पार्ट ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस में सिर्फ पढ़ाई होती है, और भी एक्टिविटीज होती है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मनुषी चिल्लर है, वो भी एक डॉक्टर ही है, जी वो मिस इंडिया बन चुकी हैं। जी और भी लोग हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने एमबीबीएस करा है तो वहाँ फन नहीं अभी होगा। आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है? करंटली आप पब्लिक सेक्टर में वर्क कर रहे हैं। अभी मेंटल हेल्थ मेरी बिल्कुल इतनी अच्छी नहीं है। रीजन? रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। आप 5 साल पढ़ते रहते हैं, 5 साल बाद आपके ऐसा लगता है कि अब क्या आगे, ऐसा हो कारण? जाता है। कारण ऐसा है कि जब आप 5 साल आप सिर्फ अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हो, जी कुछ नहीं कर रहे हो, और आपके दोस्तों को जब आप देखते हैं तो वो 5 साल में बहुत कुछ बदल चुका होता है। जी। वो उनका अंडर ग्रेजुएशन हो चुका होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका जी। होता है, और जब आप 5 साल बाद बाहर आ रहे हो अंडर ग्रेजुएशन के साथ आपके दोस्तों की शादी हो रही है, जी और यहाँ आपको जॉब भी नहीं लगी। तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग फेज होता है आपके लिए, क्योंकि आपको बहुत कंफ्यूजन लगता है कि अब क्या आगे। आपको पीजी के लिए तैयारी करनी है, आपको पेपर देना है, लेकिन आपका पेपर में भी नहीं निकल रहा है। और फिर अगर आपके पास जॉब है तो फिर ठीक है, अगर जॉब नहीं है तो उसके लिए और फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। टोटल हाउ मेनी इयर्स कंप्लीट होता है एमबीबीएस, और टोटल फीस कितनी लगती है एमबीबीएस की स्टूडेंट की, और एमबीबीएस करने के बाद सैलरी कितनी हो जाती है एग्जैक्ट? टोटल 4.5 इयर्स लगते हैं एमबीबीएस में, 1 साल और एक्स्ट्रा लगता है आपको ट्रेनिंग इंटर्नशिप करने में। तो मतलब 5.5 इयर्स से ऑलमोस्ट 6 इयर्स हो जाता है। जब फीस जो रहती है वो फीस वैरी करती है, हर साल फीस चेंज होती रहती है। गवर्नमेंट कॉलेज लेंगे आप, गवर्नमेंट कॉलेज में आपको कम फीस लगेगी, और वहीं अगर आप प्राइवेट की देखेंगे तो प्राइवेट की बहुत ज़्यादा फीस होती है। जब मैंने एमबीबीएस करा था 2016 में, तब प्राइवेट की 5,72,000 फीस थी, ओके। और अब भी आप देखेंगे तो कम से कम 12 या 14 लाख तक की फीस है। सैलरी सबको लगता है कि एमबीबीएस करने के बाद बहुत पैसा ही पैसा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप एमबीबीएस करके आते हैं तो आपको 50,000 पर मंथ मैक्सिमम सैलरी मिल सकती है। 6.0 का पैकेज देता है। हाँ, बट ये वैरी करता है। ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह इतनी सैलरी मिल जाएगी। कहीं कहीं पे आपको स्टार्टिंग सैलरी में वो 25,000 तक ही बोलते हैं, लेकिन वो बहुत कम हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है, वैरी करता है सैलरी। कितना इम्पोर्टेंट है पीजी आफ्टर एमबीबीएस? पीजी इम्पोर्टेंट इस सेंस में है कि आप किसी फील्ड में एक्सपर्टीज चाहते हैं, ओके कि आप चाहते हैं कि मुझे पर्टिकुलर इसी का डॉक्टर बनना है, तो पीजी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके। अगर आप नहीं भी करना चाहें पीजी तो भी एमबीबीएस के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। पर करंट सिचुएशन में तो उसको बहुत इम्पोर्टेंट कर दिया ना, मतलब एक बना दिया सिनेरियो कि अब करना ही पड़ेगा। वो ऐसा है क्योंकि हमारे आसपास की सराउंडिंग ऐसी है कि पीजी करना इम्पोर्टेंट ही है। आप पीजी नहीं करोगे तो आपका कुछ नहीं है। वैसे तो एक सेंस में देखा जाए तो वो भी सही है, क्योंकि सिर्फ एमबीबीएस, पहले जो एमबीबीएस डॉक्टर्स की वैल्यू थी, आज जो एमबीबीएस डॉक्टर्स की वैल्यू है उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। तो पीजी करना नहीं करना आपके ऊपर है, लेकिन आप उस एमबीबीएस के डिग्री के साथ कितना अच्छा फ्रूटफुल काम करते हैं ये भी आपके ऊपर है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं 2023 का डाटा देख रहा था। टोटल पर ईयर स्टूडेंट कैंडिडेट जो एग्जाम देते हैं 18 लाख,
इंडिया में मेडिकल सीटें टोटल 1 लाख, टोटल गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल कॉलेज ओवरऑल इंडिया गवर्नमेंट प्राइवेट 643। मेरा क्वेश्चन था प्राइवेट कॉलेज जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है कोचिंग है, इतना अमाउंट क्यों लेते हैं एमबीबीएस की कोचिंग करवाने के लिए, जब ये डेटा ये है 1,18,00,000 लोग बैठे हैं, वो 17 लाख क्या करते हैं फिर? ऐसा है कि जो कोचिंग की फीस है जी, उस पे तो मैं इतना कुछ नहीं कह सकती। एक तरह से क्या कारण है इतनी फीस ली जाती है? मतलब बहुत एक मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर पाएगा, लोअर क्लास का व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर पाएगा। एक्चुअली में फीस का जो रिलेशन है वो इस वजह से है कि हमने उसको कितना बढ़ा दिया है। मतलब ऐसा है कि अगर आप कोई भी बच्चा अगर 12th क्लास में बायोलॉजी लेता है जी, मेन उसका क्या रहेगा, कोई भी अगर आप भी उसे देखोगे तो आप क्या बोलोगे, तुम्हें डॉक्टर बनना है। बिल्कुल। हम उसके दिमाग में यही डालते हैं कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, उसके दिमाग में यही रहता है कि डॉक्टर ही बनना है, तो वो उसके लिए जाएगा ही, उसको करना ही है। अब कॉलेज जो इंस्टीट्यूट्स रहते हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स रहते हैं, उनका ऐसा रहता है कि अब बच्चे को पढ़ाना है तो वो फीस लेते हैं कि हम तो जितनी लेंगे वो बताएंगे ही। तो वो ऐसा होता है कि हमने उस चीज़ को इतना बढ़ा दिया। अगर आपने बायो लिया है तो ज़रूरी नहीं आप डॉक्टर ही बनो, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से फील्ड है, आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। पर मेंटलिटी इसी सेट कर दी हमने मेंटलिटी सेट करी। अगर आप इंजीनियरिंग का देखेंगे तो इंजीनियरिंग के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कितने सारे हो गए, स्टार्टिंग में 1-2 थे, अब वो इतने सारे हो गए, क्योंकि सबको ये लगता है मैथ्स लिया है बच्चा इंजीनियरिंग में देगा। तो हमारी मेंटलिटी के हिसाब से वो कोचिंग वाले उस चीज़ को पकड़ लेते हैं कि नहीं ये तो इधर आ रही है, हम इससे पैसा बना सकते हैं, तो हम वैसे ही करते हैं। एक सर्वे आया था 2023 का, इंडिया में ग्रामीण और शहरी, ग्रामीण में 4 से 5,000 पे एक डॉक्टर है और शहरी में 1300 से 1500 के बीच में एक डॉक्टर है। तो इंडिया में जो डेथ होती है ग्रामीण में ऑलमोस्ट 30% डॉक्टर ना होने की वजह से होती है। कैसे देखते हैं? ग्रामीण में जो डॉक्टर नहीं है उसकी एक वजह मैं अगर आज जब मैं यहाँ काम कर रही हूँ तो मैं मानती हूँ कि उसकी एक वजह गवर्नमेंट भी है। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप देखें तो एक डॉक्टर को उतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती जी, यहाँ। अगर आप मुझे बोलेंगे कि मुझे यहाँ नाइट ड्यूटी करनी है, लेकिन यहाँ नाइट ड्यूटी करने के लिए यहाँ पे मेरे पास एक सेपरेट रूम नहीं है, वो फैसिलिटी नहीं है मेरे पास। यहाँ पे कोई गार्ड नहीं है, सिक्योरिटी की कुछ सुविधा नहीं है। अगर रात को कुछ होता है तो यहाँ कोई नहीं है जो जवाबदारी ले सके। फिर ये तो ऐसा ही हो गया कि मैं अपनी जिम्मेदारी से, तो एक वजह ये भी है और एक वजह ये भी है कि जो डॉक्टर है उसको अगर उसकी गलती नहीं भी है तो भी उससे आज आप देख रहे वायलेंस कितना हो रहा है डॉक्टर्स के अगेंस्ट, तो उस वजह से लोग नहीं जाना चाहते। अगर वायलेंस में देखूं और फिर सोचूं कि मैं ग्रामीण क्षेत्र में जाके काम करूं और वहां मुझे सिक्योरिटी नहीं है तो फिर मैं कैसे कर सकती हूँ? एक रीजन ये भी है, एक रीजन जो एनालाइज हुआ है, यदि कोई व्यक्ति मैक्सिमम लोग 1 करोड़ तक इन्वेस्ट कर देते हैं डॉक्टर बनने में, तो वो 1 करोड़ के बाद कैसे ग्रामीण में काम करने जाएगा? तो मेन वजह यही है ना कि वहाँ आपको फैसिलिटी नहीं मिल रही है। अगर मैं यहाँ डॉक्टर होके पेशेंट्स देख भी रही हूँ और पेशेंट को कुछ टेस्ट कराना है लेकिन उस टेस्ट की फैसिलिटी यहाँ पे है ही नहीं, तो मुझे उसे बाहर भेजना ही पड़ेगा। सबसे ज्यादा स्टूडेंट आउट ऑफ इंडिया क्यों जा रहे हैं मेडिकल स्टडी करने? क्योंकि उन्हें यहाँ सीट नहीं मिल पाती, यहाँ की फीस ज्यादा है। अगर यहाँ की पर वो वहाँ से आएंगे, सपोज कोई गया जॉर्जिया गया पढ़ के आया, पर यहाँ तो उसे डॉक्टर उसको तो सर्टिफिकेट ही नहीं ना, मतलब प्रूफ नहीं हो पाएगा इंडियन गवर्नमेंट को। यहाँ आने के बाद उसको पेपर देना पड़ेगा, एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद उसका अप्रूवल होगा। पर मैक्सिमम वहीं सेटल्ड हो जाते हैं आउट ऑफ इंडिया जिस कंट्री में वो गए हैं। क्योंकि फिर उनको लगता है क्योंकि जो उनकी एग्जाम होती है FMG जो होती है पेपर उनका, वो बहुत टफ होता है, उसे करने में भी उन्हें बहुत टाइम लगेगा और उसे एक बार में निकालना भी मुश्किल होता है, तो इसलिए उनको लगता है कि हम वहीं सेटल हो जाए। और फिर उनके लेकर रूल्स भी अलग है, उनको भी इंटर्नशिप करनी पड़ती है, 2 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ती है, उसमें भी उन्हें इतना पे नहीं मिलता है इंडिया आने के बाद। हाँ, इसलिए फिर मोस्ट लोग चूज करते हैं कि वो लोग बाहर ही रहे। टॉक अबाउट वुमेन हेल्थ, वाइड स्टिग्मा अराउंड इट। वुमेन हेल्थ मोस्टली जो मैंने अभी तक जितने केसेस देखे हैं, ज़्यादातर वुमेन्स जो है उनके मेंस्ट्रुअल
जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स होते हैं उनको लेके आती है या प्रेगनेंसी को लेकर आती है। मैं अगर वुमेन हेल्थ की बात करें तो ऐसा रहता है कि उनकी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करा ही नहीं जाता। ओके। अगर देखा जाए तो यहाँ मोस्टली जो वुमेन है वो प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज से आती है ओके। एंड सबकी एज 20-21 इतनी है। अब आप इमेजिन करिए कि 21 की एज में अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी में बहुत से चेंजेस होते हैं, अब वो खुद ही इतनी उसकी हेल्थ इतनी है ही नहीं और उस पर अगर वो प्रेगनेंसी लेकर आएगी तो फिर उसकी हेल्थ और ही डिटोरेट होगी, उसकी हेल्थ इतनी अच्छी रहेगी नहीं। ये हम चीज़ें समझाते हैं लेकिन लोग समझना नहीं चाहते। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि अनएजुकेशन। हाँ, एजुकेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण है कि लोग एजुकेटेड नहीं है उस चीज़ को लेके और थोड़ा सोसाइटी प्रेशर भी रहता है। मेडिटेशन हेल्थ से कैसे रिलेटेड है और फिट रहने के लिए कोई भी व्यक्ति है फिट रहने के लिए क्या एडवाइस देंगे? मेडिटेशन आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। वो आपको एक पेस में रखती है, आपको एक क्या कह सकते हैं कि पर इसके लिए अवेयर क्यों नहीं है? मेडिटेशन के लिए व्यक्ति अवेयर नहीं है। आज भी डाटा है 10 में से 1 या 2 ही मेडिटेशन है। वो तो है। अब मैं यहाँ बैठ के अगर बोल रही हूँ कि मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन मैं खुद नहीं करती हूँ। अवेयर नहीं है, क्या है कारण? कारण ये है कि शायद लोगों को उतना टाइम नहीं मिल पाता होगा या वो टाइम निकालना नहीं चाहते। टाइम निकालना उनको ये लगता है कि इसमें हमें ज़्यादा सुबह ही करना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग बेस्ट है और वो फिर उठ नहीं पा रहे हैं, वो टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। मेन यही रीज़न रहता है। मेडिटेशन करना चाहे सब कर सकते हैं, योगा भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। बस यही है कि लोगों को लगता है कि एक टाइम फिक्स्ड है उसके लिए और हम उस टाइम में कर लेंगे तो ठीक है, हर हमने नहीं करा तो मतलब हम उस टाइम से निकल चुके हैं, अब नहीं कर पाएंगे। फिट रहने के लिए क्या एडवाइस है? फिट रहने के लिए यही एडवाइस है कि आप अपने खाने पीने पे ध्यान दें कि आप क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं और कैसा खा रहे हैं। इस पे तो बहुत बड़ा टॉपिक है मेरे पास, क्योंकि आज जो यूथ है बेसिकली 15 to 25 या 30 वो क्या खा रहा है सभी को पता है। मैक्सिमम वो मैदा या सड़ी हुई चीज़ें खा रहे हैं। हाँ। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले 15 जो आगे 15-20 साल जाएंगे, इतना बड़ा एक लार्ज स्केल रहेगा मेडिकल का इंडिया में, बीमारियों का बहुत बड़ा वो रहेगा। कारण आज का खाना। तो ये डॉक्टर अवेयर क्यों नहीं कर रहे हैं इस चीज़ के? डॉक्टर अवेयर करते हैं नहीं, जो इसके लार्ज स्केल पे गवर्नमेंट और डॉक्टर को अवेयर नहीं, जिस स्केल पे होना चाहिए नहीं हो पा रहा है। अवेयरनेस रहता है लेकिन वो अवेयरनेस एक पॉइंट के बाद जाके नहीं हो पाती। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैदा मत खाओ, मैं भी खाती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि आप कितना क्वांटिटी में खा रहे हैं। अगर आप हफ्ते में रोज मैदा खा रहे हैं तो वो तो गलत है। अब हफ्ते में एक बार खा लिया ठीक है, सातों दिन आप सिर्फ मैदे की चीज़ें खाएंगे तो आपका गट हेल्थ तो बेकार होगा। ऐसा है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खाएं, वो इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे मैनेज करके खा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर मोटिव एंड मेंटलिटी? डॉक्टर बनने के पीछे आपके क्या मोटिव था? डॉक्टर के बनने के पीछे सिर्फ यही था कि मुझे कुछ इफेक्टिव करना है। मुझे ऐसा है कि आज जब मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि डॉक्टर्स नहीं हैं या नहीं हो पा रहा है तो ऐसा लगता है कि होना चाहिए, कि कुछ करना है। आपको भले ही इतना टाइम लगता है, 5 साल लगेंगे आपको MBBS करने में, उसके बाद PG करने में आपको और टाइम लगेगा, PG के बाद कुछ करना चाहेंगे और टाइम लगेगा। लेकिन जब वो एक पेशेंट जब आपको बोलेगा कि थैंक यू कि आपकी वजह से आज मैं ठीक हूँ या आपकी वजह से मुझे आज आराम मिला है, तो वो फीलिंग अलग होती है। पर कितना स्ट्रेस रहता है? मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे एज ए इंजीनियर हुआ या सी हुआ, एक पर्टिकुलर कुर्सी पे बैठा है, उसको अपना काम मतलब मैनेज करता है, बट डॉक्टर की लाइफ वास्तव में मतलब हैंडल करना या किसी का परिजन गंभीर है, पूरा डॉक्टर पे ब्लेम रहता है, कैसा मेंटल प्रेशर रहता है उस ऑन द डेड पॉइंट? मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि ऐसा हो जाता है कि उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको ब्लेम कर रहे हैं लोग, आपको कह रहे हैं कि आपने नहीं करा, और एक टाइम पे आपको बहुत अकेला फील हो जाएगा क्योंकि अगर कोई भी पेशेंट है उसके रिलेटिव्स आप उसको बोलेंगे तो वो रिलेटिव 1-2 नहीं रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं, और उस टाइम पे डॉक्टर सिर्फ आप एक अकेले रहते हैं।
अगर आप उसे हैंडल कर पाए तो ठीक है, लेकिन आपके ऊपर भी बहुत प्रेशर रहता है। हम ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं सोचते। एज अ डॉक्टर जब पेशेंट के साथ अच्छा होता है तो भी हमें भी अच्छा लगता है, और अगर उसके साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो हमें भी उतना ही बुरा लगता है। तो म्यूचुअल फीलिंग्स रहती है। और प्रेशर की बात करें तो मेडिकल फील्ड में बहुत प्रेशर है। आप बैठ के काम तो कर नहीं सकते, आपको 24 घंटे कुछ ना कुछ इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, कभी ये काम है कभी वो काम है। एक क्वेश्चन आया दिमाग में, कैसे मैनेज होगा ये? कितने साल लग सकते हैं कि स्टेबल आने में? मैंने कहता वेरी गुड या टू गुड, कितना टाइम लग सकता है? मतलब ये कल्चर को चेंज होने में, इंडिया में मतलब एक डॉक्टर्स के प्रति पॉजिटिविटी आने में, क्योंकि नेगेटिविटी है करंटली नेगेटिव पूरा थॉट है। कितना टाइम लग सकता है और क्या कर सकते हैं डॉक्टर, क्योंकि सभी की कम्युनिटी है, तो क्या वो कर सकते हैं? बेसिकली हम यहाँ पे किसी एक पर्सन को ब्लेम नहीं कर सकते ओके कि सिर्फ वही करेगा तो होगा। जैसे कि हम नहीं कह सकते इसकी गवर्नमेंट ही करेगी तो होगा। हाँ। नहीं, वो एक बेस लेवल पे होना चाहिए। जैसे अगर मैं आज कह रही हूँ कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर मैं कहती हूँ कि हमारी मेडिकल नॉलेज सही नहीं है, कि हम सिर्फ बुक्स पे जा रहे हैं, हम क्लिनिकल नॉलेज पे नहीं जा रहे हैं, अगर मैं ये कह रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ उस चीज़ के लिए, ये हमें पर्टिकुलर हम सबको सोचना चाहिए कि हम कह रहे हैं लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि अगर मैं ऐसा कह रही हूँ तो मैं उस चीज़ के लिए क्या करें। मैं सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकती कि गवर्नमेंट चेंज करे, कि गवर्नमेंट ये करे, कि गवर्नमेंट वो करे। गवर्नमेंट करेगी लेकिन उसके लिए हमें भी बदलना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी टीम ने जब ये पूरा शूट होने जा रहा था तो मुझे बताया था, अपने कंक्लूजन में आप 3 चीज़ जरूर रखना। वो था कि डॉक्टर 1 3 थिंग्स, कोई भी डॉक्टर है ओवरऑल वर्ल्ड में, रेस्पेक्ट, अप्रिशिएशन एंड डिग्निटी। सहमत हूँ? हाँ, ये तो सही है। बहुत बहुत धन्यवाद अंजी जी, आपका अमूल्य समय आपने हमें दिया। आशा करेंगे आप लंबी ऊंचाइयों पर जाएं और जो देश सेवा या राष्ट्र सेवा के लिए आप अग्रसर बने। आप अपने उज्जवल भविष्य की कामना करता है। थैंक यू।